इसका नेम है स्टैटिस्टिक्स, और ये हमें स्टैटिस्टिक्स को अरेंज करना, डाटा को अरेंज करना सिखाती है। ठीक है, हमने 7 में पढ़ भी लिया है कि हिस्टोग्राम के बारे में पढ़ लिया है, 8th में पाई चार्ट के बारे में पढ़ लिया है, तो वही चीज कंटिन्यू करते हुए अभी हमें कुछ और ग्राफ सीखने हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग, अभी बार ग्राफ तो रिपीट होगा अपना, हिस्टोग्राम एक नया है और एक फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन है, वो अपने को यहाँ सीखना है। ठीक है, बार ग्राफ सीखा हुआ है तो मैं उसमें एक तो मैं बना के दिखा देता हूँ, बाकी तो मैं खुद ट्राई करने पड़ेंगे बना के लाने। आज सिखा देता हूँ, 3-4 क्वेश्चन उससे हो जाएंगे, बाकी अपने कल करेंगे। ठीक है, बार ग्राफ देख लो कैसे बनाना है। ठीक है, से पहला मेरे पास क्या है, ये दे रखा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर 15 से लेके 44 ईयर्स की एजेस की फीमेल्स के फर्टिलिटी रेट दिया हुआ है, मतलब रीजन क्या है उनकी डेथ का। ठीक है, परसेंटेज में गिवन है मुझे, और मुझे इस डाटा को अरेंज करना है इन द बार ग्राफ। ठीक है, तो डाटा तुम बुक से देखोगे और अपने ग्राफ यहां बना लेते। बार ग्राफ बनाना याद है, 7th क्लास में बनाना सीखा था, सेम वैसे ही बनाना है हमें। तो जो रीजंस दे रखे हैं वो तो हम यहाँ लेंगे, और जो फर्टिलिटी रेट है परसेंटेज में उसको वाई पे लेंगे, इसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस, और इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस। यहाँ आता है 0, इसे बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, तो जो डाटा यहाँ पर आएगा, जो रीजंस आएंगे वो एक एक गैप छोड़ के आएंगे, एक एक बॉक्स छोड़ के आएंगे। जैसे पहला वाला हमारे पास क्या है, बोलना उसमें क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, तो एक बॉक्स छोड़ दिया, और दूसरे बॉक्स में लिख दिया मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। फिर एक बॉक्स छोड़ दिया, सेकंड क्या है, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस। फिर एक बॉक्स छोड़ दिया, अगला क्या है, इंजरीज। फिर क्या है, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस। फिर उसके बाद अगला क्या है, रेस्पिरेटरी कंडीशंस, और यहाँ पे आ जाएगा अदर। तो एक एक गैप से चलना है यहाँ पे। अब यहाँ पे डाटा ऐसा लेना है मुझे कि ये जो नंबर्स मुझे दे रखे हैं वो इसके बीच में आ जाए, डायरेक्टली नहीं छापने, यहाँ पे गैप इक्वल इक्वल होना चाहिए, फिर ये नंबर ढूंढने पड़ेंगे उस गैप के अंदर कहाँ आते हैं। ठीक है, जैसे अब ये डाटा जो जा रहा है 4, मिनिमम तो है 4.1 और मैक्सिमम है 31.8, तो मैं 2 का गैप ले रहा हूँ इसमें। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32 इजीली बन जाएगा। 16 बॉक्सेस चाहिए, थोड़ा सा एक्सटेंड वो इसको ले सकते हैं सर, फिर वो ढूंढना और मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे तुम देखोगे ग्राफ के अंदर ना, तो यहाँ पे माइनर लाइंस होती हैं 1 2 3 4, फिर एक 5 1 2 3 4, ऐसे हर बॉक्स में 9 लाइंस होंगी। अब मुझे यहाँ पर उन नंबर्स को ढूंढना पड़ेगा कि वो नंबर कहाँ एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और फिर मुझे बार्स बनाने हैं। ठीक है, ढूंढना सीख लेंगे उस, लेकिन मुझे इस एक का मेजरमेंट तो पता हो। अब एक सिंगल लाइन का मेजरमेंट अगर निकालना है कितना है, तो क्या है, ये गैप देख लो कितने का लिया तुमने, 2 का। इसको 10 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 10 गैप्स है ना ये, तो एक गैप का मेजरमेंट आ जाएगा 0.2, मतलब ये 0.2 है, ये 0.4 है, ये 0.6 है, ये 0.8 है, फिर ये 1 है। फिर अगला 1.2 1.4 1.6 1.8, तो देखो ये 2 आ गया अपने आप ही। ठीक है, ऐसे मेजरमेंट लेके चलना है। तो पहला जो है मेरे पास वो क्या था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, कितना दे रखा है मुझे 31.8। 31 देखो 30 का इसके बीच में ही आएगा, तो यहाँ लाइंस कितनी होती है 1 2 3 4 5 1 2 3 4, ऐसा ही है। तो एक लाइन कितने की है 0.2 की, तो 0.2 0.4 0.6 0.8 1, ये तो 1 यानी 31 हो गया। 31.2 31.4 31.6 और 31.8, यानी इससे जस्ट पहले वाली लाइन क्या होगी 34 31.8 होगी। इसको नीचे ले आओ बस।
ये एक बार बन गया इसका। ये किसका बन गया? इधर जोड़ना था ना अपने को तो। हम्म, जोड़ना इधर है, गैप तो देना ही है ये वाला। ये किसका आ गया? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस का। दूसरा हमारे पास कौन सा है? न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशंस। कितना? 25.4। कहाँ आएगा? इन दोनों के बीच में। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो ये बीच वाला तो 5 हो गया, 25, 25.2, 25.4। यानी ये बीच वाली लाइन से 2 स्टेप ऊपर क्या हो जाएगा? 25.4 हो जाएगा। तो इसको ऊपर ले जाओ, 25.4 लगभग यहाँ आएगा। ये सेकंड बार बन गई। थर्ड बार 12.4 कहाँ आएगा? यहाँ पे 12.2, 12.4 ये रहा। वो कितना है? 4.3। 4.3%। तो ये देखो, ये यहाँ पे 4.2 हुआ और अगला क्या हुआ? 4.8। इन दोनों के बीच में आएगा 4.3। ठीक है, वो लाइंस होंगी तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा यहाँ पे ग्राफ के अंदर कितना आएगा। एक बार मैं आइडिया लगा रहा हूँ, 4.3 इतना हो गया। ज्यादा ही हो गया कि? यहाँ से काट दो इतना। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा फिर? 4.1। 4.1 थोड़ा सा नीचे हो जाएगा इससे। अगला 22 क्लियरली दिख रहा है, वो तो यहाँ पे नहीं दिख रहा। 20 के बाद 22 यहाँ आना था ना बीच में, छोड़ दिया आप लोगों ने। 22 यहाँ आ जाएगा, चलो बीच में 22 ये आ गया। ठीक है, और यहाँ से लगभग 22 कटेगा इधर। ये हमारे पास अदर्स आ गया। इसके बाद हमें स्केल लिखना है ऊपर। अब यहाँ स्केल सिर्फ किस पे लिखा जाएगा? ओनली ऑन वाई एक्सिस, क्योंकि एक्स पे हम मेजरमेंट नहीं लेते बार ग्राफ के अंदर। तो 1 सेंटीमीटर या 1 बॉक्स लिखते हो। 1 बॉक्स इज इक्वल टू, एक बॉक्स में मैंने कितना लगाया? 2%। 2% फर्टेलिटी रेट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये बार ग्राफ तो मैंने पहले भी बनाए हैं बहुत बार। तो सेकंड और थर्ड दो क्वेश्चन दोनों में बार ग्राफ बनेंगे। कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इसके अंदर अपने से, दैट कि इसको पहले तो बार ग्राफ बना, फिर कह रहा है कि सबसे बड़ा रीजन कौन सा है वुमेन्स डेथ का ऑल ओवर द वर्ल्ड? देख के बताओ। रिप्रोडक्टिव कंडीशंस। फोर्थ क्वेश्चन भी एक बार छोड़ो, फिफ्थ देखो पहले क्वेश्चन को। तो फिफ्थ क्वेश्चन में मुझे क्या करना है? हिस्टोग्राम बना। फिफ्थ क्वेश्चन में हिस्टोग्राम में डाटा मुझे दे रखा है, देखो 300 to 400। यहाँ इंटरवल्स दे रखे हैं 300 to 400, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, और लास्ट कहाँ है? 1000, 900 to 1000। और नंबर ऑफ लैंप्स दे रखे हैं मुझे, ये आर्स हैं, कितने आर चलते हैं वो। ठीक है, ऐसे लैंप्स जो 300 to 400 आवर्स चलते हैं, कितने लैंप्स हैं ऐसे? 14 लैंप्स। इस कैटेगरी में 56 लैंप्स, अगले वाले में 60 लैंप्स, 86 लैंप्स, 74 लैंप्स, 62 लैंप्स, 48 लैंप्स, 48 लैंप्स। अब मुझे इस डाटा को
अब मुझे इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है हिस्टोग्राम पे, तो पहले तो एक्सिस बना लो। ये कौन सी हो गई, एक्स, और ये कौन सी हो गई, वाई। और मैं ये जो आर्स हैं इनको शो कर रहा हूं वाई एक्सिस पे, नहीं सॉरी एक्स एक्सिस पे। आर्स को किस पे कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे, और नंबर ऑफ लैंप्स को वाई एक्सिस पे, नंबर ऑफ लैंप्स को वाई एक्सिस पे शो करते हैं। अब हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में डिफरेंस क्या होता है कि बार ग्राफ में मेजरमेंट सिर्फ वाई एक्सिस पर चलता है और हिस्टोग्राम में मेजरमेंट इधर भी चलता है और इधर भी, यानी हम रेक्टेंगल की लेंथ भी मेजर करेंगे और विड्थ भी मेजर करेंगे साथ साथ। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे 300 से 1000 चाहिए, तो मैं 100 का गैप ले रहा हूँ, जिगजैग बना के 100 और 200 छोड़ दिया डायरेक्टली। कहां से स्टार्ट कर दिया, फर्स्ट बॉक्स में 300 से, फिर एक का गैप 400, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8, देन 9, देन 1000, देन 1000, सॉरी 1100। ठीक है, इस तरह चलेगा। अब यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ लैंप्स को शो करना है, तो इस तरह लेना पड़ेगा मुझे गैप कि ये इसके बीच में आ जाए गैप्स में। 10-10 का ले लें, 10-10 का गैप लिया तो पहला 10, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40, पांचवा 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, लाइक दिस। 100 छोड़ दिया, इसको 100 कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले 14 मेंशन करना है। 14 का आएगा इसके बीच में। अब ये छोटी डंडी एक कितनी होगी, कैसे पता लगाएंगे, कितना का गैप है, 10 का गैप है। कितना का गैप है, 10 का, और लाइंस भी कितनी है, 10, 10 डिवाइड बाय 10, मतलब एक छोटी लाइन वन लैंप को शो, वन लैंप को शो कर रही है। ठीक है, अब यहां से मुझे 14 जाना है, तो यहाँ से 4 काउंट कर लो, 1 2 3 4, तो ये वाली लाइन 14 होगी। 300 से स्टार्ट होना है, 400 पे खत्म होना है। 300 से स्टार्ट करो, 14 तक जाना है, 14 से टर्न करना है और 400 पे वापस जीरो पे आ जाना है। ये पहला बार, ये पहला हमारे पास रेक्टेंगल बन गया। फिर दूसरा बनाना है, वो 400 से स्टार्ट होगा और अब इसमें गैप भी नहीं आता बार ग्राफ की तरह। ठीक है ना, 7 से स्टार्ट होगा। दूसरा भी कहाँ स्टार्ट होगा, 400 से स्टार्ट होगा। कहाँ तक जाएगा, 56 तक। तो 1 2 3 4 5 1, तो ये 6 आ गया इसका, तो यहाँ पे ही होगा ये 56 इसका, इस जगह पे। तो ये आ गया 400 से जाएगा ना, इस तरफ आएगा 400 से 500, ये सेकंड बार आ गया 56। स्टार्ट हुआ 400 से, 56 से टर्न किया और वापस कहाँ आ गया, 500 पे। अगला कितना है, 60। 60 तो एग्जैक्ट दिख ही रहा है यहाँ से, ये रहा। 500 से ही स्टार्ट करना है और 600 पे वापस आ जाना है। अगला फिर कितना है, 86। कहाँ आएगा, यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो यहाँ तक जाएंगे और यहाँ से टर्न कर जाएंगे 700 पे। अगला 700 से स्टार्ट होगा, 700 टू 874 है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे, यहाँ से टर्न करना है नीचे 800 पे। अगला 8 टू 9 62, तो 62 ये रहा यहाँ पे। अगला 900 टू 1048, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा 48। हिस्टोग्राम रेडी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 इसके बाद, इसमें भी हिस्टोग्राम ही बनाना है। मुझे टेबल दे रखी है यहाँ पे 118 टू 126, 127 टू 135। ठीक है, ये लेंथ दे रखी है मुझे मिलीमीटर्स में। ठीक है, किसी प्लांट की लेंथ दे रखी है और उसमें नंबर ऑफ
लीव्स दे रखी हैं कि कितनी लीव्स हैं उसमें। 136 to 144, 145 to 153, 154 to 162, 163 to 171, 172 to 180 और नंबर ऑफ लीव्स यहाँ है 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। ओके, तो अब देखो यहाँ पे जो ये डाटा है ये कॉन्टिन्यूअस नहीं, जहां खत्म हुआ वहां से स्टार्ट नहीं हुआ। जब डिसकंटिन्यूअस डाटा हो तो उसे कॉन्टिन्यूअस करना पड़ता है। कैसे? हम क्या करेंगे, देखो इधर वाली साइड को हम क्या बुलाते हैं, लोअर लिमिट, इधर वाली को क्या बुलाते हैं, अपर लिमिट। लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करने सब में से, और इन सब में 0.5 प्लस करने, तो एक नया इंटरवल रेडी होगा जो कि कॉन्टिन्यूअस होगा। कैसे? 118 में से 0.5 गया, क्या रह जाएगा, 117.5। 126 में 0.5 प्लस किया, 126.5। 127 में से 0.5 माइनस किया, क्या आ जाएगा, 126.5। और 135 में 0.5 प्लस किया तो कितना आ गया, 135.5। इसमें से 0.5 प्लस माइनस किया तो 135.5, और ये हो जाएगा 144 पॉइंट। देखो कंटिन्यूस हो गया, जहां खत्म हो रहा है वहीं स्टार्ट हो रहा है अगला। ठीक है, तो इधर से 0.5 माइनस कर दिया और इधर से 0.5 प्लस कर दिया, तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गए। अब ये पूरा कर दो, अब ये हो जाएगा 144.5, ये हो जाएगा 153.5, 153.5 टू 162.5, 162.5 टू 171.5, 171.5 छोटे कैसे हो गए यहाँ पे, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, 162.5 से लेके 171.5 और 171.5 से लेके 180.5। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी वो है और ये क्या है, हमारा इंटरवल्स है। तो इसको मैं लूंगा एक्स पे और इसको लूंगा वाई पे। ठीक है, मैंने टेबल बना लिया पहले यहाँ पे, ये एक्स हो गई और ये वाई हो गई। अच्छा, ये देखो 9 9 का गैप आ रहा है इनके बीच में, कितने का गैप है, 9 9 का। तो मैं 9 9 के गैप से चला देता हूँ इसको, यहाँ से जिगजैग बना दो और डायरेक्टली क्या उठा दो, 117.5। ठीक है, और प्लस 9 9 प्लस करते जाओगे तो अगला क्या आएगा, 126.5, अगला क्या आएगा 135.5, अगला क्या आएगा फिर 144.5, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 153.5, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 1.5, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 180.5। ये तो रेडी हो गए सारे यहाँ पे। ठीक है, अब इधर की बात करें तो मुझे कहां तक जाना है, 12 तक। 1 1 का गैप भी ले सकते हो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बस अब बना दो। 117.5 से 126.5 कितना है, 3 है, तो ये 3 तक जाएगा वापस। अगला है 5 और अगला 9, अगला 12, अगला 5, 5 ये रहा इधर, ये 5 से ये रहा, फिर 4 है इधर से, फिर ये 2 है इधर से। हो गया रेडी। वो स्केल ले लोगे अपने आप, अब इसका पहले वाले में भी लेना है स्केल, इसमें भी लेना है स्केल। क्या लोगे, इसमें लेंगे तो अपने ऑन एक्स एक्सिस 1 बॉक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है 9 वाट मिलीमीटर, और ऑन वाई एक्सिस 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 प्लांट। वो तो क्या थे, नंबर ऑफ प्लांट्स, यहाँ लिख दो, ये नंबर ऑफ प्लांट्स है, नंबर ऑफ प्लांट्स, और ये है नंबर ऑफ लीव्स है क्या, नंबर ऑफ लीव्स, सॉरी, और यहाँ भी फिर लीव्स आ जाएगा, प्लांट नहीं आएगा। ठीक है, और ये लेंथ ऑफ प्लांट आएगा, लेंथ ऑफ प्लांट। क्वेश्चन नंबर कितना है, 7 है, 8 है, 8।
ठीक है, 8 और 9 दोनों ही एक जैसे हैं। ठीक है, दोनों में हमारे पास जो क्लास साइज है वो सही नहीं है, इक्वल नहीं है। ठीक है, यहाँ मुझे इंटरवल दे रखा है क्या, 1 से 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 10, 10 to 15, 15 to 17। ओके, यहाँ पे मुझे फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5, 3, 6, 12, 9, 10 एंड 4। ओके, अब मुझे इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है तो वही सेम बात, प्रोपोर्शनलिटी लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हम दो कॉलम और बनाएंगे। यहाँ पे पहले सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हम विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। कौन सा रेक्टेंगल, बार की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना, हिस्टोग्राम में जो बार्स बनते हैं ना यहाँ पे, उन बार्स की बात हो रही है, उन रेक्टेंगल्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो विड्थ कितनी आ जाएगी वो इस पे डिपेंड करेगी, क्योंकि यहाँ 1 से लेके 2, 2 से लेके 3 ऐसे बनाते हैं विड्थ अपने, है ना। तो विड्थ कितनी आएगी, जितना ये डिफरेंस है, तो माइनस कर दो। 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे 5, और 17 में से 15 गया, ये विड्थ आ गई। अब लेंथ निकालनी है मुझे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। कौन सा रेक्टेंगल, यहाँ पे भी बार की ही बात हो रही है, जो बार बनेगी ना अपने पास यहाँ पे, उसी बार की बात हो रही है कि बार की जो लेंथ है वो कितनी आएगी, कितना ऊंचा जाएगा वो किस पे डिपेंड करता था, फ्रीक्वेंसी पे। तो यही हमारी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है, जो नई फ्रीक्वेंसी, जिसको हम फ्रीक्वेंसी की जगह पे लेंगे प्रोपोर्शनल रखने के लिए। ठीक है, तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, तरीका क्या निकालने का, इसमें इसका डिवाइड लगाओ 5/1। ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है स्मॉलेस्ट बिट से। सबसे छोटा कौन है इनमें, 1 ही है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर, तो 5 1 जा 5, 3 में 1 का डिवाइड लगाओ और 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3, 6 में 2 का डिवाइड लगाओ, मल्टीप्लाई कर दो 1 से, कितना आ जाएगा 3, 12 में 2 का डिवाइड लगाओ और मल्टीप्लाई कर दो 1 से, 6 आ जाएगा, 9 में 3 का डिवाइड लगाया, मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, 10 में 5 का डिवाइड लगाया, मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, 2 आ गया, 4 में 2 का डिवाइड लगाया, मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, 2 आ गया। अब ये मेरी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है, इसको मैं लूंगा फ्रीक्वेंसी की जगह पे ऑन वाई एक्सिस, और इंटरवल्स हमारे वही रहेंगे जो पहले थे। अब मुझे इसका हिस्टोग्राम बनाना है बस। तो एक्सिस ले लिया मैंने, ये वाई, ये एक्स। अब ये स्टार्ट कहां से है, 1 से, और जा रहा कहां पे है 17 पे। मैं 2 2 का गैप लेता हूं ताकि पूरा आ जाए इसमें। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 इसमें आ जाएगा ये, और ये मैक्सिमम 12 तक जा रहा है मैक्सिमम ये। तो यहाँ 1 2 3 भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो अब स्टार्ट करता हूँ, पहले मैं 1 से लेके 2 तक मुझे कितना जाना है, 5। ये नहीं लेंगे, ये लेंगे फ्रीक्वेंसी। तो 1 से लेके 2 कितना जाना है, अब ये यहाँ से 1 से स्टार्ट करना है, 5 तक जाना है, और 2 पे वापस टर्न करके ज्वाइन कर देना है। अगला कितना है, 2 2 3 है, 3 2 2 3, 2 से लेके 3, 3 कहाँ आएगा इसके बीच में, यहाँ पे 3, फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, तो 3 से टर्न करना है, और यहाँ पे भी 3 पे ही ज्वाइन करना है, इधर भी। ये हो गया। अगला 3 to 5 भी कितने हैं, 3, तो 3 से लेके 5, 5 यहाँ होगा, 3 पे ज्वाइन करना है इसको, 3 से स्टार्ट करना है और यहाँ पे 5 पे ज्वाइन करना है इसको। अगला क्या है, 5 to 7 कितना है, 6, 5 to 7 6, तो 5 से स्टार्ट करेंगे और 7 तक जाएंगे, 6 पे, फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, तो 6 तक जाओ, टर्न कर दो और 7 पे ज्वाइन कर दो, ये अगली बार आ गई। फिर अगला है 7 to 10 कितना है, 3, तो अगेन 3 यहाँ पे है, 7 से लेके 10 तक। अगला है 10 to 15, 2 है, 2 कहाँ है, ये 10 to 15 जाएगा ये यहां तक। ठीक है, और अगला फिर 2 ही है, 15 to 17, तो 15 to 17 एक 2 और बना दो, ये बन गया हिस्टोग्राम। व्हेन जो क्लास इंटरवल है डू नॉट हैव इक्वल क्लास साइज, तो ऐसे करना पड़ेगा। अगले का भी सेम ही है, क्लास साइज इक्वल नहीं है तो सेल्फ ट्राई करना है उसको, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा, बट उसको ट्राई करना है एक बार।
क्या करोगे, पहले इसकी विड्थ निकाल लोगे, यहाँ पे विड्थ निकल जाएगी, फ्रीक्वेंसी में विड्थ का डिवाइड लगा के मल्टीप्लाई करना है स्मॉलेस्ट विड्थ से, जो भी छोटी होगी इनके अंदर, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, और उस फ्रीक्वेंसी को लेके मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। हिस्टोग्राम बनाना आता ही है, हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है। इसका स्केल और लिख लो ऊपर, ऑन एक्स एक्सिस 1 बॉक्स इज इक्वल टू क्या है, 2, क्या चीज थी ये, एजेस है, एजेस, तो 2 years, ऑन वाई एक्सिस 1 बॉक्स इज इक्वल टू कितना है, 1 चिल्ड्रन, हो गया। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, फ्रीक्वेंसी को लेकर, ठीक है। ये जो हमने लास्ट ईयर जो पढ़े थे ना, पहले लाइन ग्राफ्स पढ़े थे, कुछ वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि लाइन इसके लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाओ, और मुझे टेबल दे रखा है यहाँ पे, यहाँ दिए हुए हैं मार्क्स, और यहाँ दी है फ्रीक्वेंसी सेक्शन ए की, फिर फ्रीक्वेंसी सेक्शन बी की, दोनों के लिए क्लास मार्क सेम है, सॉरी इंटरवल सेम है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये आ जाएगा 3, 9, 17, 12, 9, 5, 19, 15, 10, 1, ठीक है। अब मुझे इस डाटा को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पे अरेंज करना है, तो पहले तो एक्सिस बना लो, ठीक है, ये आ गई हमारी वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, तो जो इंटरवल्स की जो डाटा है ये वाला हम यहाँ शो करेंगे, और फ्रीक्वेंसीज को यहाँ, ठीक है। और दोनों ही डाटा, फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी भी, दोनों को ही मुझे क्या करना है, एक ही ग्राफ में शो करना है, ठीक है, क्लास ए की भी और क्लास बी की भी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि मुझे पॉइंट्स मार्क करने हैं, तो मुझे यहाँ पर इंटरवल्स नहीं, कोई मिड पॉइंट चाहिए, तो जब भी ऐसा चाहिए होता है मिड पॉइंट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम एक कॉलम बनाएंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, क्लास मार्क, क्या बुलाएंगे, क्लास मार्क। और क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, ये सारी क्या है, लोअर लिमिट्स हैं, और ये सारी क्या है, अपर लिमिट्स है। तो अगर मुझे इनका क्लास मार्क निकालना है, तो मुझे दोनों को प्लस करना पड़ेगा, 0 प्लस 10, 10, 10 डिवाइड बाई 2, 5, 10 प्लस 20, 30, 30 डिवाइड बाई 2, 15, 20 प्लस 30, 50 डिवाइड बाई 2, 25, 70 डिवाइड बाई 2, 35, 90 डिवाइड बाई 2, 45। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दीज ऑन द एक्स एक्सिस, हम क्या लेंगे, क्लास मार्क्स को लेंगे एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इरेगुलरिटीज को कवर करने के लिए मैंने जिगजैग बना दिया, और स्टार्ट कहां से कर दिया, 5 से, विद अ गैप ऑफ 10, 15, 25, 35, 45, 55, और ये कहां तक जा रहा है, 19 तक जा रहा है। तो अगर 19 बॉक्सेस हैं तो 1 1 ले सकते हो, अदरवाइज 2 2 का गैप ले लो, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, यहां तक सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब मुझे पॉइंट्स मार्क करने हैं, ठीक है, कैसे, लाइक कि 5 के सामने फ्रीक्वेंसी ए कितना है, 3 है, ठीक है। तो 5 के सामने 3 कहाँ आएगा, 2 और 4 के बीच में यहाँ पे, तो एक पॉइंट मार्क कर ले, जैसे लाइन ग्राफ में करते थे ना वैसे ही, ठीक है। फिर 15 के सामने कितना आ जाएगा, 20, ये रहा 15 के सामने कितना है, 9, 15 के सामने 9, 8 और 10 के बीच में, 25 के सामने 17, और 35 के सामने 12, 45 के सामने 9, इनको ज्वाइन कर दो। अब बताओ, ये लाइन ग्राफ पहले ऐसे ही बनता था ना, सेम अपना वैसा बन गया,
बट पॉलीगन कैसा होता है? क्लोज्ड। अभी ये क्लोज्ड नहीं है, क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, इससे पहले का इंटरवल क्या बनना चाहिए? -10 to 0। इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है तो क्या लगा देंगे? 0। और इसके बाद का इंटरवल क्या बनेगा? 50 to 60। तो ये भी कितना आ जाएगा? 0। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो लेकिन इसका क्लास मार्क्स क्या बनेगा? -5। और इसका क्लास मार्क क्या बन जाएगा? 55। ठीक है ना? तो 55 पे क्या हो जाएगा? 0। और इधर पीछे देखेंगे तो -5 पे भी क्या हो जाएगा? 0। यहाँ भी 0 रहेगा और वहां भी 0, तो इधर भी ज्वाइन कर दो इसको और इधर भी ज्वाइन कर दो इसको। अब ये पॉलीगन बन गया। ठीक है, अब मुझे दूसरे वाले को मार्क करना है, तो क्लास मार्क्स तो सेम ही रहेंगे, फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। तो 5 पे 5 है, 5 पे 5 है तो 5 यहाँ आएगा। दूसरा, ठीक है, 15 पे कितना है? 15 पे 19 है, 19 कहाँ जाएगा? यहाँ पे, यहाँ पे। एग्जैक्ट करो इसको। ठीक है, नेक्स्ट इज 25। 25 पे 15 है, 25 पे 15 है, 15 यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट 35 पे 10 है, 35 पे 10। और 45 पे 1 है। अब इनको डॉटेड मिलाना है मुझे, सॉरी उधर जाएगा ना पहले ऊपर, एक उधर भी है। अलग से दिखाने के लिए हमने दूसरे को डॉटेड लाइन से मिला दिया। और लास्ट में फिर 0 करेंगे उसी पॉइंट पे जहां पहले किया था। तो ये दो पॉलीगन्स बन गए, क्लोज कर दिया दोनों को। ठीक है, बट मुझे मेंशन करना पड़ेगा दैट जो स्ट्रेट लाइन है वो शो कर रही है किसको? सेक्शन ए की फ्रीक्वेंसी को। डॉटेड लाइन शो कर रही है किसको? सेक्शन बी की फ्रीक्वेंसी को। ऑल्सो वी हैव टू मेंशन स्केल। तो ऑन एक्स एक्सिस 1 बॉक्स इज इक्वल टू कितना? हाँ, एक्स पे कितना है? 10 है क्या? 10 स्टूडेंट्स। और ऑन वाई एक्सिस 1 बॉक्स इज इक्वल टू कितना? 2 मार्क्स। ये बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है तो? ठीक है, तो ऐसे ही अब नेक्स्ट वाला खुद ट्राई करना है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखोगे ना, तो उसमें क्या है, जो टेबल है, जो इंटरवल है 1 to 6, 7 to 12, यानी डिसकंटिन्यूअस डाटा है, कॉन्टिन्यूअस नहीं चल रहा। ठीक है ना? तो 6 के बाद अगर 6 पे एंड हो रहा है तो स्टार्ट भी कहां से होना चाहिए? 6 से होना चाहिए। डिफरेंस आ रहा है ना? तो ये सिखाया था मैंने इंस्टाग्राम के अंदर कैसे करना है इसको करेक्ट, याद है? कैसे करेंगे? जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस और अपर लिमिट में 0.5 प्लस, ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। उसके बाद यही यही प्रोसेस रिपीट करनी है पूरी अपने को। तो ये सेल्फ बनाना है। ठीक है, इसमें भी वही कह रहा है हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए, बट डाटा डिसकंटिन्यूअस है इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले इसे कॉन्टिन्यूस करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देंगे। वो करने के बाद ये वाली प्रोसेस रिपीट करनी है और सी में ग्राफ बनाना है इसका, हो जाएगा। हाँ, ये होती है लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट।